69,000 शिक्षक भर्ती मामला एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। सालों से इस भर्ती को लेकर अभ्यर्थी और चयन बोर्ड के बीच खींचातानी जारी है। ये मामला एक बार फिर से सरकार के लिए गले की फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में फ्रेश लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। उसको लेकर सालों से सरकार और अभ्यर्थियों के बीच क्यों खींचातानी जारी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश की सपा सरकार थी, तब 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में एडजस्ट कर दिया गया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने केस की मेरिट पर सुनवाई करते हुए अखिलेश सरकार के एडजस्टमेंट वाले फैसले को रद्द कर दिया। यानी अखिलेश सरकार ने जिन शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बना दिया था, वो फिर से शिक्षा मित्र बन गए। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 पदों पर भर्ती का आदेश योगी सरकार को दिया। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो एक साथ इतने पद नहीं भर सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2 चरण में सभी पदों को भरने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद योगी सरकार ने साल 2018 में पहले 68,500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली और दूसरे चरण में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती निकाली गई। 69,000 सहायक शिक्षक पदों के लिए निकली इस भर्ती की परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई। इस भर्ती के लिए अनारक्षित सीटों की कट ऑफ 67.11% और ओबीसी की कट ऑफ 66.73% थी। इस भर्ती के तहत करीब 68,000 लोगों को नौकरी मिली, लेकिन यहीं से सवाल उठा कि 69,000 भर्ती में आरक्षण नियमों को लेकर अनदेखी की गई। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन सही से नहीं किया गया। 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी जो इस विरोध के साथ आंदोलन के लिए सड़क पर उतरे, उनका कहना था कि इस नियमावली में साफ है कि कोई ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी अगर अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ से ज्यादा नंबर पाता है तो उसे ओबीसी कोटे से नहीं बल्कि अनारक्षित श्रेणी में नौकरी मिलेगी, यानी वो आरक्षण के दायरे में नहीं गिना जाएगा। जिसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती का पेच उलझ गया। आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने दावा किया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.86% आरक्षण मिला, यानी ओबीसी वर्ग को 18,598 सीटों में से मात्र 2,637 सीटें मिली। जबकि उस वक्त सरकार का कहना था कि करीब 31,000 ओबीसी वर्ग के लोगों की नियुक्ति की गई। सरकार के इस बयान पर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का हवाला देते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग के जिन 31,000 लोगों को नियुक्ति दी गई है, उनमें से करीब 29,000 अनारक्षित कोटे से सीट पाने के हकदार हैं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि हमें 29,000 ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण के दायरे में नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक इसी तरह अभ्यर्थियों का आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में से एससी वर्ग को भी 21% की जगह मात्र 16.6% आरक्षण मिला। अभ्यर्थियों ने दावा किया कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में करीब 19,000 सीटों का घोटाला हुआ। इसको लेकर वो हाईकोर्ट भी गए और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में भी शिकायत की। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण अनियमितता का मामला लंबे समय से हाईकोर्ट में लंबित था। शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों के आरक्षण को लेकर अनियमितता के आरोप लगे थे। इनमें विसंगतियों का आरोप लगाते हुए कई लोग कोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षकों की मौजूदा सूची को गलत मानते हुए मेरिट सूची को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है। इसमें आरक्षण के नियमों और बेसिक शिक्षा नियमावली के तहत करने के आदेश दिए गए हैं। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।